हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। तो पिछले 1.5 साल की करंट अफेयर्स की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग उत्कृष्ट 200 बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 5 वीडियोस, कुल 5 भाग 5 तक वीडियो आ गया है। आज का वीडियो होगा भाग 6। और लास्ट क्लास मैंने एक सवाल पूछा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व शांति स्तूप की कौन सी वर्षगांठ का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर है 50वीं वर्षगांठ थी वो। और आपके आज के सवाल हैं, देखिए आज टोटल 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और अपने अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में मार्क करना है। इन सारे का आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पहला सवाल है, व्हाट इज बिहार रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन। तो पूरे भारत में बिहार की कौन सी रैंक है दूध उत्पादन में। दूसरा सवाल है, इंडिया फर्स्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंक्ड बिहार एट विच पोजीशन। तो अभी हाल ही में देश के अंदर पहला हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक सुखी है, तो उसमें बिहार की क्या रैंक है ये आपको बताना है। तीसरा सवाल है, व्हाट इज वज्रतारा। वज्रतारा क्या है। चौथा सवाल है, चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट फूड कमीशन, मतलब कि बिहार राज्य खाद्य आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। और पांचवा सवाल है, शाही लीची और जर्दालू मैंगो हैज़ गॉट द जीआई टैग फॉर विच 2 सिटीज़ इन बिहार। तो शाही लीची और जर्दालू मैंगो को अभी हाल ही में जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। ये दोनों फल जो हैं ये बिहार के किस सिटी से बिलोंग करते हैं। इन 5 क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि इस 5 में से आप कितने का आंसर सही बताते हैं। वीडियो के एंड में इन सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स पार्ट 6। फरवरी 2020 में बिहार के किस व्यक्ति को नोबेल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड दी नोबेल सिटीजन अवार्ड इन फेब 2020। तो ये किया गया सौरभ राज को। सौरभ राज को ये अवार्ड पर्यावरण मतलब कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है। और याद रखिएगा, अभी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय सेवा सम्मान मतलब कि नेशनल सर्विस अवार्ड जिन्हें मिला है उनका नाम है अनीशा। बिहार के किस व्यक्ति को इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। सो हु वॉज अवॉर्डेड दी इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड 2020 फ्रॉम बिहार। तो इनका नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार को अभी हाल ही में इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया और ये बिहार से हैं। और लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल पूछा था कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड ये किन्हें मिला है। तो ये मिला है अर्चना को। CUSB के अंदर ये बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं। और CUSB से याद रखिएगा, दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन बिहार। बिहार की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है CUSB मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके तहत जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, जो रैंक 1 यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर, वो है CUSB। और रैंक 2 पे है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी फ्रॉम बिहार। और रैंक 1 ऑल ओवर इंडिया जो होल्ड करती है वो है IISc बेंगलोर। और मुकेश कुमार को यह अवार्ड क्यों मिला है? बिकॉज ही हैज़ पब्लिश द बेस्ट रिसर्च पेपर इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान में भारत में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला गया है बायोलॉजी के लिए। बिहार स्थित किस टाइगर रिजर्व में गेंडा पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। सो इन विच टाइगर रिजर्व इन बिहार विल राइनोसोरस रिहैबिलिटेशन सेंटर विल बी सेटअप। तो याद कीजिए कि टॉर्टॉइज रिहैबिलिटेशन सेंटर ये आने वाला है बिहार में। ये भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र होगा। और बिहार के अंदर कहाँ पे? ये आएगा भागलपुर के अंदर। उसी तरह बिहार के अंदर गेंडा पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जाएगा और यह किया जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर, यहाँ पे किया जाएगा। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये आपका बिहार में हो गया। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर ये टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व आपका झारखंड में हो गया। और बक्सा टाइगर रिजर्व ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वो स्थापित होने वाला है भागलपुर के अंदर, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया गया। सो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम बिल्ट। सो दिस वॉज बिल्ट इन वैशाली। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम का निर्माण किया गया। और वैशाली से याद रखिएगा कि वैशाली में एक झील है जिसका नाम है बरैला झील। और इस झील के संरक्षण के लिए, इस झील के कंजर्वेशन के लिए एक वेटलैंड मित्र समूह का गठन किया गया। 25 लोगों की यह समूह है जो इस झील की संरक्षण करेगा और यह झील है वैशाली के अंदर। तो बिहार का बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो है ये खुलने वाला वैशाली के अंदर। और अगर पूछे बुद्ध महोत्सव, और अगर आपसे पूछे बुद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका बोधगया के अंदर।
बोध गया के अंदर। तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली के अंदर और बुद्ध महोत्सव 2020 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है बोध गया के अंदर। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जून 2020 में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी इन जून 2020? तो यह किया गया बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को। तो पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और पंकज त्रिपाठी है कहाँ से? ये ओरिजिनली बिहार से ही है, बिहार से हैं। और कंट्री का जो लार्जेस्ट मॉल है खादी मॉल, कंट्री का लार्जेस्ट जो खादी मॉल है पटना के अंदर, उसको भी ये प्रमोट करेंगे। सो पंकज त्रिपाठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी इन जून 2020। के किस जिले में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की गुप्तकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है? सो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द गुप्ता स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु वॉज फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन? तो ये मिली है नवादा वासलीगंज के चैनपुरा गांव में। ये मिली है नवादा के अंदर, चैनपुरा गांव स्थित नवादा के अंदर खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की गुप्तकालीन प्रतिमा मिली है। और इसी कड़ी में आपका एक और सवाल बनेगा, अगर पूछेगा कि बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 3200 वर्ष पुराने शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं नालंदा जिले के अंदर। नालंदा जिले के अंदर खुदाई के दौरान 3200 वर्ष पुराने शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जब यहाँ पे तालाब की खुदाई की गई तो यहाँ पे काला पत्थर की खंडित प्राचीन मूर्ति, पुरानी दीवारें और पॉटरी भी प्राप्त हुए हैं, मतलब कि मृत भांड भी प्राप्त हुए थे। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बिहार की किस रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा देश के पहले अत्याधुनिक हाई पावर विद्युत रेल इंजन का निर्माण किया गया? सो विच रेलवे इंजन फैक्ट्री इन बिहार बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हाई पावर इलेक्ट्रिक रेल इंजन? तो देश के पहले अत्याधुनिक हाई पावर विद्युत रेल इंजन का निर्माण मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के अंदर किया गया। और ये देश का पहला 12,000 हॉर्स पावर, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन तैयार किया गया है। और इस इंजन को भारतीय रेलवे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से संचालित किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से इसे संचालित किया है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। और खास करके इसके पावर को भी आपको ध्यान रखना है, कितना पावर को होगा ये? 12,000 हॉर्स पावर। साथ ही रेल व्हील फैक्ट्री बेला जो है ये आपका सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। मरहौरा रेल फैक्ट्री है, ये भी आपका सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बिहार में किन जिलों के मध्य गंगा के किनारे एक औषधि कॉरिडोर, मतलब कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार विल ए ड्रग कॉरिडोर बी डेवलप्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगाज? तो अगर मेरे आप करंट अफेयर्स बिल्कुल सावधानी से कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बिहार राज्य जैविक मिशन और जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के 13 जिलों को सम्मिलित किया गया है। और प्रदेश के इन 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर, मतलब कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और राज्य के भागलपुर से बक्सर तक गंगा नदी के दोनों किनारे यह जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर से बक्सर तक गंगा नदी किनारे एक औषधि कॉरिडोर का विकास हो रहा है। और अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बिहार राज्य जैविक मिशन और जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के ऐसे कितने जिले सम्मिलित होंगे, तो वो होंगे 13। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस दूरदर्शन केंद्रों को देश का पहला ग्रीन केंद्र घोषित किया गया? सो विच दूरदर्शन सेंटर ऑफ बिहार वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट ग्रीन सेंटर ऑफ द कंट्री? तो यह किया गया पटना को। पटना दूरदर्शन केंद्र देश का पहला ऐसा दूरदर्शन केंद्र बना जहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है। और अगर मैं पूछूं देश का पहला ग्रीन बजट कौन सी राज्य सरकार ने पेश किया है, तो वो की है बिहार गवर्नमेंट। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये की है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और पटना से कई चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे हैंडलूम हाट का निर्माण किया जाएगा। 155 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर पटना स्मार्ट सिटी योजना का भी प्रावधान रखा गया है। और पटना के अंदर ही देश का पहला खादी मॉल खुलने वाला है, खादी मॉल। और पटना से एक और चीज याद रखिए कि यहाँ पे पहली बार बिहार के अंदर इंटर सिटी बस टर्मिनल का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बिहार के किस जिले के गोदावरी तालाब को केंद्र सरकार की हृदय योजना के तहत विकसित किया जाएगा? सो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द गोदावरी पॉन्ड विल बी डेवलप्ड अंडर हृदय स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो गोदावरी तालाब है आपका गया के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हृदय स्कीम के तहत इस गोदावरी तालाब को विकसित किया जाएगा। और गया से याद रखिएगा कि दिसंबर 2019 में यहाँ पे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ट्रैवल मार्ट सेमिनार का आयोजन हुआ था बोध गया के अंदर। गया में नहीं, ये बोध गया के अंदर
इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ था। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर खुलेगा? In which district of Bihar will state's first model rural health research center will open? So this will come up in मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर खुलेगा। और इसको अप्रूव किसने किया? रूरल हेल्थ सेंटर को अप्रूव ICMR ने किया है, मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किया है। और इसमें तकरीबन 2,67 लाख खर्च आएंगे। और मुजफ्फरपुर से एक और बात ध्यान में रखिएगा कि 14 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे लेदर पार्क की भी स्थापना की जाएगी। लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी मुजफ्फरपुर के अंदर। बिहार में चमकी बुखार से लड़ने के लिए किस जिले में पीकू अस्पताल की स्थापना की गई? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल पीकू हॉस्पिटल विल बी सेट अप टू फाइट द AES फीवर, मतलब कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम फीवर इन बिहार। देखिए, देश के कई राज्यों में इंसेफेलाइटिस और चमकी बुखार देखने को मिला है, खास करके यूपी और बिहार के अंदर। और इससे बिहार के बहुत सारे बच्चे चपेट में हैं, जो अंत में जाकर के जो कुछ बच्चे कोमा में चले गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ये इंसेफेलाइटिस है क्या और ये कितने प्रकार का होता है। इंसेफेलाइटिस जो है वो एक तरह का दिमागी बुखार होता है। दिमागी बुखार होता है और ये 3 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, एक आपका होता है चमकी बुखार का हो या फिर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का हो, और एक आपका होता है हर्पिस इंसेफेलाइटिस। हर्पिस इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, जो भी पिग्स और माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनसे ये होता है। और जो मॉस्किटोज़ हैं ये इस वायरस को उठा करके ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाते हैं, मतलब कि मानव तक पहुंचाते हैं। चमकी बुखार है, इसे बहुत लोगों ने कहा है कि खास करके ये लीची खाने से होता है। खैर, अभी तक इसका सही से पता लगाया नहीं जा सका है। एक्चुअली इसमें सोडियम और शुगर की कमी होने के कारण ये बीमारी होती है। और इसी बुखार से लड़ने के लिए मुजफ्फरपुर में पीकू अस्पताल की स्थापना की जाएगी। पीकू अस्पताल, पीकू का फुल फॉर्म क्या हो गया? पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब कि शिशु गहन चिकित्सा यूनिट। तो याद रखिए कि चमकी बुखार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से पीड़ित रोगियों को जितनी पेशेंट्स हैं उनके लिए SKMCH मुजफ्फरपुर में 72 करोड़ की लागत से देश का पहला 100 बेड के पीकू और 60 बेड के एंसेफेलाइटिस वार्ड तैयार किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जून 2020 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सो हु वॉज अपॉइंटेड दी चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन जून 2020? तो ये बनाया गया विनोद कुमार सिन्हा को। विनोद कुमार सिन्हा को जून 2020 के अंदर बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। और अगर मैं पूछूं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाते हैं? तो ये एवरी ईयर, हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कई चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध के बाद इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र बिहार के युवाओं द्वारा विकसित किया गया था? सो आफ्टर बैनिंग मैनी चाइनीज एप्लीकेशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र वाज डेवलप्ड बाय द यूथ ऑफ बिहार? तो इसका नाम है मेगटैप। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको मद्देनजर देखते हुए बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। और कई लोग इसका विकल्प ढूंढने के लिए आगे बढ़ के आए थे। और ऐसे में बिहार के ऐसे 3 युवा थे जो इस वेब ब्राउज़र को, और माना जा रहा है कि ये वेब ब्राउज़र जो है ये क्रोम यूसी ब्राउज़र से भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस वेब ब्राउज़र का नाम है मेगटैप। बिहार के पहले थैलासीमिया केयर सेंटर का उद्घाटन किस जिले में किया गया? सो इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज दी फर्स्ट थैलासीमिया केयर सेंटर ऑफ बिहार इनॉग्रेटेड? तो यह किया गया बिहार की राजधानी पटना के अंदर। पटना के अंदर बिहार का पहला थैलासीमिया केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। और थैलासीमिया बीमारी है क्या? देखिए, ये बीमारी जो है ना, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती है। और इसमें जन्म में जो बच्चे होते हैं वो तो सही रहते हैं, लेकिन 3 महीने से 2 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के अंदर लक्षण दिखने लगते हैं। और बच्चों के अंदर खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। और अगर ऐसा हो गया तो जीवन भर हर 2 से 4 हफ्तों में इन बच्चों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, ऐसे में फर्स्ट बिहार के अंदर जो पहला थैलेसीमिया केयर सेंटर खुला है, ये खुला है बिहार की राजधानी पटना के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे जो मनाते हैं वो मनाते हैं हर साल 8 मई को, टू क्रिएट मास अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस जो मनाते हैं वो मनाया जाता है 8 मई को। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।
तो चलिए आज के पूछे गए सवाल का हम लोग उत्तर देखते हैं। व्हाट इज़ बिहार रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के तहत तो जो बिहार है वो पूरे भारत में अभी 9th रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। और ये पूरे भारत में जो जितना टोटल मिल्क होता है उसका 5% अकाउंट करता है। ठीक है, बिहार अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ नेशनल मिल्क प्रोडक्शन, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इंडिया के अंदर अभी हाल ही में फर्स्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा गया है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक सुखी है। तो आप फर्स्ट रैंक भी याद रखिएगा। फर्स्ट रैंक जो है जिसमें बताया गया जो राज्य सबसे अधिक सुखी है वो है मिजोरम। और बिहार की रैंक है 25th। व्हाट इज़ वज्रतारा। तो देखिए अभी शेखपुरा के अंदर वहाँ पे एक पचाना हिल है, वहाँ पे एक्सकवेशन किया गया। वहाँ पे जब उत्खनन हुआ तो वहाँ पे एक वज्रतारा की मूर्ति मिली। मतलब कि ये है क्या, दिस इज बुद्धिस्ट गॉडेस्ट। ठीक है, ये बुद्ध देवी की एक स्टैचू है वज्रतारा। चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट फूड कमीशन। तो अभी हाल ही में बिहार राज्य खाद्य आयोग के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है विद्यानंद विकल। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और शाही लीची और जर्दालू मैंगो हैज़ गॉट द GI टैग, मतलब कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर विच 2 सिटीज़। तो देखिए शाही लीची है ये आपकी है मुजफ्फरपुर की, और जर्दालू मैंगो जो है ये आपका भागलपुर का। तो ये था आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।